अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत मज़े में होंगे और आप पर अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमत होगी। आज की वीडियो में मैं आपकी तवज्जो एक बहुत अहम मसले की तरफ मबजूल करवाना चाहूँगी। वो ये है कि ज़हनी बीमारियों को एक्सेप्ट करना। अगर कोई पेशेंट जो है वो बीमार होता है और वो किसी साइकेट्रिस्ट के पास चला ही जाता है, तो साइकेट्रिस्ट जब डायग्नोज करता है तो वो सबसे पहले तो इस पर होता है कि ये तो मेरा डायग्नोसिस है ही नहीं। यहाँ पर इख्तलाफ होता है और ख़ास तौर पे जो हमारे जो इंडो पाक में है ना, ये बहुत ज़्यादा इस पे फोकस होता है कि एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना, उसने डायग्नोज किया, उसने मेडिसिन स्टार्ट की, 2-4 दिन वो मेडिसिन ली, उसके बाद कहा कि नहीं 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 नहीं, ये तो मेडिसिन की वो साइड इफ़ेक्ट से इतना घबरा जाते हैं कि वो एक और साइकेट्रिस्ट के पास फिर चले जाते हैं। वो नए सिरे से फिर डायग्नोज करता है सारे टेस्ट वगैरह करके, और वो जब डायग्नोज करता है वो भी मेडिसिन देता है। कई दफ़ा सेम डायग्नोसिस होता है, फिर तो वो बिल्कुल कहते हैं कि ये भी डॉक्टर उस डॉक्टर की तरह की बातें कर रहा था, हम एक और के पास चले जाते हैं। तो इस तरह वो डायग्नोसिस से इख्तलाफ होता है, अपनी बीमारी से डिनाइल इतना होता है कि एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, और कहते हैं आराम नहीं आ रहा। इस फैक्ट की तरफ नहीं देखते कि आप इलाज ही नहीं कर रहे। इलाज सिर्फ 1-2 दिन में नहीं होता, इलाज जो है उसमें साल लगते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता, और बिलीव मी कि जब साइकेट्रिस्ट मेडिसिन देता है उसके बाद साइकेट्रिस्ट पर आपको बिलीव होना चाहिए, वो आहिस्ता आहिस्ता जब बीमारी काबू में आती जाएगी वो मेडिसिन कम भी करते जाते हैं। ये कभी नहीं होता कि उसने जब शुरू में अगर उसने आपको 40 मिलीग्राम की एंटीसाइकोटिक्स दी हैं तो 10 साल के बाद भी आप 40 खा रहे होंगे। नहीं, हो सकता है 10 साल के बाद आपको सिर्फ 5 मिलीग्राम की ज़रूरत हो। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बीमारी पर काबू पाया जाता है। कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं होती कि वो घुमाए और आप फ़ौरन ठीक हो जाएं। और इवन कि मैंने तो उन पाकिस्तानी फैमिलीज़ में भी देखा है जिनमें अम, अम, नस्लों में बीमारी चल रही होती है, जहनी अमराज का वो शिकार होते हैं, साइकोसिस उनकी नस्ल दर नस्ल चल रहा होता है, और वो फिर भी डिनाइल कर रहे होते हैं और डायग्नोसिस जो होता है उससे एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से बहुत नुकसान हो जाता है, नुकसान पे नुकसान होता है। ना सिर्फ आपका मरीज़ की सेहत का नुकसान होता है, मुआशी तौर पर भी नुकसान होता है कि सिर्फ एक डॉक्टर से नहीं आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर मुआशरती तौर पर सोशल वैल्यूज़ जो हैं उनका नुकसान होता है, आपके रिश्तों का नुकसान होता है। मरीज़ लड़ाइयाँ झगड़े करता है, नुकसान पहुंचाता है, और वो कोई जानबूझ के नहीं करता, वो बीमारी की वजह से ऐसा कर रहा होता है। तो ये इस अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि आप अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करें। जब एक्सेप्ट करें तो फिर आप उसका इलाज करें। मैंने बहुत लोगों के ये कहते उनको सुना है कि हमें डॉक्टर ने मेडिसिन दी और वो इतनी हाई डोज की मेडिसिन थी कि मुझे चक्कर आते थे, मेरे साथ ये होता था, मैं अपने कदमों पे नहीं खड़ा हो सकता था। अपने डॉक्टर से बात करें, वो उसकी डोजेस थोड़ी सी कम कर देगा, लेकिन आपके माइंड को, ब्रेन की एक्टिविटी को काबू करने की ज़रूरत होती है, जिसका असर आपकी बॉडी पर आ रहा होता है कि आपकी बॉडी जो है उसको वो एनर्जी नहीं मिल रही होती। लेकिन ये वक्ती होता है। आपका साइकेट्रिस्ट कभी भी आपको मुसलसल हाई डोजेज पर नहीं रखेगा। जो ही आपका ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो काबू में आना शुरू हो जाएगी, वो ऐसा ऐसा उस डोज को कम करना शुरू हो जाएगा। तो आपने अपनी बीमारी को समझना है, अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करना है और अपनी बीमारी से इनकार नहीं करना। इस तरह मैंने बहुत लोगों को देखा है कि पूरी पूरी ज़िंदगियाँ इस तरह गुजर जाती हैं। और मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत ये चीज़ देखती हूँ कि जब मैं पेशेंट से बात कर रही होती हूँ, ख़ासतौर पे जब मैं फैमिली हिस्ट्री लेती हूँ, तो कहते हैं इसके फादर को भी ये मसला था, इसके ताया को भी ये मसला था, इसके दादा को, इसके नाना को, इसके मामू भी ऐसे थे। तो फिर पता चलता है कि फैमिली जो थी कॉन्शियसली तो नहीं, हो सकता है अनकॉन्शियसली, लेकिन ये बातें छुपा रही थी और उनका फोकस सिर्फ इस पे था कि ये बीमार है। हालांकि जब आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम ऑलरेडी रन कर रही हो तो सारे फैमिली मेम्बर्स को एहतियात करने की ज़रूरत होती है। इसका मतलब है कि हर एक में टेंडेंसी मौजूद है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। जिनमें कम है उनमें भी आपको बाकी अलामात नज़र आएंगी, जैसे वो गुस्से के बहुत तेज़ होंगे, उनके इम्पल्स कंट्रोल जो है वो मिजरेबल होगा, इस तरह की और प्रॉब्लम्स उनको होंगी, वो जल्दी से परेशान हो जाते हैं, एजिटेट हो जाते हैं।
تو یہ ٹریٹس جو ہے نظر آتے ہیں. بیماری سے بچنا ہے، اگر بچنا ہے تو بیماری کو سمجھنا ہوگا، بیماری کو ایکسیپٹ کرنی ہوگی اور اس کے خلاف محاذ قائم کرنا ہوگا. جب آپ بیماری سے کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں، سیم وہی مثال ہے کہ کبوتر کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لو، نہیں یہ الٹ ہو گیا. کبوتر بن جاؤ اور بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لو، تو وہ نہیں کرنا، اپنی ذہنی صحت کی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، آج کی بس ویڈیو یہاں تک ہی تھی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.